सुधीर सर ऑफिशियल 2.0 पे आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग कर क्या रहे हैं, पिनेकल की बहुत ही पॉपुलर बुक 6800 प्लस टीसीएस एमसीक्यू का 5th एडिशन, जो लेटेस्ट एडिशन है, इस बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। मेरा जो सॉल्यूशन होता है बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होता है। मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड सिखाता हूं, यानी कम टाइम में किस तरह से एग्जाम के क्वेश्चन को आप सोल्व करते हो। दूसरी बात, ये जो बुक है इस नए चैनल पे सुधीर सर ऑफिशियल 2.0 पे हम लोग एडवांस मैथ पोर्शन कवर अप कर रहे हैं, और जो हमारा ओल्ड चैनल है सुधीर सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, आप प्ले स्टोर यूट्यूब ऐप ओपन करो और वहां पे टाइप कर लो सुधीर सर ऑफिशियल, तो आप मेरे चैनल पे चले जाओगे। वहां पे हम ऑलरेडी अर्थमेटिक पोर्शन कवर अप कर रहे हैं, जिसमें से 3 टॉपिक ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, नंबर सिस्टम, एलसीएम और एचसीएफ, रेशियो एंड प्रपोर्शन। जो 4th टॉपिक ऑन गोइंग चल रहा है वो परसेंटेज टॉपिक चल रहा है, तो वहां से वो कवर अप हो जाएगा। नए चैनल पे हम लोग करके आ रहे हैं, एडवांस मैथ पोर्शन कवर अप कर रहे हैं। आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम एडवांस मैथ में सबसे पहला टॉपिक लिए मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में हमने अभी तक 1 से लेकर के 32 क्वेश्चन तक फिनिश कर चुके हैं। आज के हम सेशन में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 से आगे की तरफ। इस बुक में मेंसुरेशन के अप्रोक्सीमेट 700 प्लस क्वेश्चन है, वो सारे के सारे एक एक क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करने वाले हैं थ्रू वीडियो सॉल्यूशन। अगेन मैं रिपीट करूंगा, मेरा जो सॉल्यूशन है बुक के सॉल्यूशन से टोटली डिफरेंट होता है। अगर आप चाहते हो इस बुक को जितना जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कर दिया करो। शेयर करने से क्या होगा, क्योंकि ये नया चैनल है तो इसे बाकी लोगों को भी पता चलेगा, तो जितना ज्यादा देखने वाले होंगे उतनी ही मेरे को वीडियो बनाने में भी मजा आएगा, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट्स का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है। आपका फायदा क्या है कि ये बुक जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, मेरा खुद का फायदा क्या है कि लोग जानेंगे कि मैथ को किस नजरिए से पढ़ा जाता है, कम टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। चलिए, टाइम पास अब नहीं करेंगे। हमने लास्ट क्लास में था, हमने 32 क्वेश्चन तक यहां तक फिनिश कर चुके थे। आते हैं, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ए सेक्टर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर विथ सेंट्रल एंगल 120 डिग्री इज फोल्डेड टू फॉर्म ए कोन बाय ज्वाइनिंग टू बाउंडिंग रेडियस ऑफ सेक्टर ऑफ दैट सेक्टर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन सो फॉर्म। देखो क्या कहा गया, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक सेक्टर है, सेक्टर ऐसा ही होता है, ये एक सेक्टर है, इस सेक्टर की रेडियस, सेक्टर का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रेडियस होता है, ये कितना है 10.5, ये भी 10.5, ये रेडियस होता है। सेक्टर का सेंट्रल एंगल है ये 120 डिग्री, और ये वाला जो सेक्टर का होता है, ये वाला पोर्शन, ये होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ, ठीक है। इसको देखो ध्यान से, हमारे पास इस तरह से एक सेक्टर है, देखो ध्यान से, मैं आपको एक और पेन ले लेता हूं, रुक जाइएगा, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, देखो ध्यान से। ये हमारे पास इस तरह से सेक्टर का फॉर्मेशन है, ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है जो इस तरह से ऐसे घिरा हुआ है, ठीक है। इसका ये पोर्शन रेडियस हो गया, और ये वाला नीचे वाला जो ऐसे यहां से यहां तक है, ये आर्क लेंथ है। अब इसके आर्क लेंथ को देखो ध्यान से, इसके आर्क लेंथ को ऐसे फोल्ड करना है। जैसे देखो मैं आपको एक पेज से समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, ये एक सेक्टर है, हमने सेक्टर बना लिया जिसका ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन रेडियस है, और ये वाला जो लेंथ है ये आर्क लेंथ है। अब इसको हमने दोनों इस इंड से और इस इंड से मोड़ करके हमें एक कोन बनाना है। जैसे देखो ऐसे हमें कोन बनाना है, समझना बात को। हमने क्या बना दिया, कोन बना दिया, इस तरह से कोन बना दिया, देखो ये कोन बन गया। तो जो सेक्टर की ये रेडियस थी, ये स्लांट हाइट हो जाएगी कोन की। जैसे देखो हमने क्या किया, इससे हमने कोन बना दिया, देखो ध्यान से, मजा आएगा, फील आएगा आपको, मेरे सेशन में आपको फील आएगा, क्योंकि हमने कोन बना दिया, हमने इस तरह से कोन बना दिया। तो जो ये रेडियस थी वो कोन के लिए स्लांट हाइट का काम करेगा, यानी ये वाला जो है 10.5 है, और ये क्या होता है, स्लांट हाइट होता है। स्लांट हाइट मतलब कोन का तिर्यक ऊंचाई। कोन की रेडियस ये होती है r, और हाइट यहां से यहां तक ये होता है h, और तीनों में रिलेशन ये क्या होता है 90 डिग्री। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, पहले हमने देखो ध्यान से, दूसरी बात, जो ये आर्क लेंथ थी, देखो ध्यान से, ये जो आर्क लेंथ था, ये वाला पोर्शन आर्क लेंथ था। जब हम इसको फोल्ड करके कोन बनाएंगे, तो जो कोन का बेस आया, बेस यानी आधार, वो ये पूरा का पूरा राउंड अप हुआ, यानी कोन के सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। यानी इसका जो आर्क लेंथ, यानी सेक्टर का जो आर्क लेंथ है, वो सर्किल का जो ये सरकमफेरेंस, क्योंकि इसी को फोल्ड करके बनाएंगे, तो ये सर्किल का सरकमफेरेंस है, उसके बराबर सर्किल का सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। बस यही करना था, और हमें निकालना है क्या, वॉल्यूम कोन का। कोन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर हमें रेडियस और हाइट पता है तो हम कोन का वॉल्यूम निकाल देंगे। देखो ध्यान से, आर्क लेंथ होता क्या है, आर्क लेंथ होता है थीटा बाई 360, फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको, 2 पाई r।
आर्क लेंथ ये होता है। तो आर्क लेंथ देखो रखने जा रहा हूं, थीटा कितना है 120 डिग्री, सेंट्रल एंगल ये है बाई 360 इंटू 2 पाई इंटू आर, रेडियस कितना है 10.5 सेक्टर का, इक्वल टू सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस सर्किल के बराबर होगा, सर्किल के क्योंकि ये बेस उसका सर्कुलर होता है, तो वो क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई इंटू आर। ध्यान से देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, 112 से 3 टाइम्स में 3 से 35 3 105 होता है यानी 3.5, यानी यहां से आया जो रेडियस इस कोन का रेडियस वो कितना आया 3.5, 3.5 का मतलब 7/2। देखो अब देखो क्या है, ध्यान से देखो ये रेडियस जो है ये रेडियस है 7/2, ठीक है। ये वाला स्लांट हाइट वो 10.5 का मतलब कितना होता है 10.5 का मतलब 21/2, तो हम हाइट निकाल देंगे क्योंकि 90 डिग्री बनता है एंगल, तो इस ट्रेंगल को पकड़ लेते हैं, तो हाइट निकालना आसान है। हाइट क्या होता है अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करूंगा तो 21 का स्क्वायर 441/4 माइनस 7 का स्क्वायर 49/4 यहां पे हो गया। अगर मैं हाइट की बात करूं अंडर रूट लूंगा तो एलसीएम तो 4 होगा, ऊपर क्या आ जाएगा देखो ऊपर आ जाएगा 441 माइनस 49, 441 माइनस 49। अब देखो ध्यान से हाइट क्या हो जाएगा अंडर रूट, इसको करूंगा तो 2, यहां से हो गया 13, 13 में से 4 जाएगा 9 यानी 392/4, 4 से काटोगे तो 4 9 36 और 4 8 32, ये आ गया। हाइट आया अंडर रूट 98, 98 को लिख सकता हूं कितना 49 इंटू 2 रूट 98 को, 49 का मतलब हो गया 7, 7√2 आ गया हाइट, हाइट आ गया रेडियस आ गया, हमें निकालना क्या था वॉल्यूम। देखो ध्यान से 1/3 इंटू पाई रहने दो क्योंकि ऑप्शन में ऑलरेडी पाई दिया गया है, देखो सभी ऑप्शन में, तो पाई रहने दो। रेडियस हमारे पास कितना आया, रेडियस हमने निकाल लिया था 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट, हाइट कितना आया 7√2, हाइट आ गया 7√2। देखो ध्यान से 7 7 7 7 का क्यू 343, √2 है ऊपर नीचे 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 और पाई लास्ट में रह, पाई यहां पे था तो पाई आ गया, इतना आपका आंसर आ जाएगा। देखो कौन सा है 343, √2 आना चाहिए, √2 यहां है, √3 यहां पे है, गलत है, √3 यहां पे गलत है, नीचे आना चाहिए 12, नीचे आ रहा है 12, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिकली मैंने कई बार बोला हूं जब आप मेंसुरेशन मेरे से पढ़ोगे आपको फील होगा क्यों ये इसके इक्वल हो रहा है, उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया, मैंने पूरा डिटेल्स में बताया हूं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहा गया है, ए रिबन ऑफ इक्वल विड्थ एंड लेंथ L is warped around the curved surface of a right circular cylinder to cover it completely। मतलब क्या कहा गया है कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इस तरह से सिलेंडर होता है, आपने घर में भी सिलेंडर देखा होगा, गैस चूल्हा वाला सिलेंडर जो होता है वो सिलेंडर का ही शेप का होता है। अब क्या कहा गया है कि एक रिबन है, एक रिबन है, इस रिबन से इसके कर्व सरफेस कौन सा वाला होता है, ये वाला कर्व सरफेस, यानी सिलेंडर जो होगा, देखो ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूं, इसको फील करो कि ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर का कर्व वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये जो ये वाला पार्ट है, इस पे क्या करना है रिबन लपेटना है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से रिबन लपेटना है। देखो कैसे रिबन लपेटना है, इस तरह से रिबन लपेटोगे, ठीक है, इस तरह से रिबन लपेटोगे। घर में आपने सिलेंडर देखा है, उसको क्या करो रस्सी से ऐसे 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 लपेटो, तो इसको पूरा कंप्लीट करना है, वार्प करना है, मतलब कि पूरा का पूरा ढक देना है इस तरह से, ठीक है, ऐसे करते हुए इसको पूरा का पूरा सिलेंडर को कर देना है। आगे कहा गया है, ये तो जो कहा जा रहा था वो बताना, मैंने लिखा इफ द बेस ऑफ द सर्कमफेरेंस, देखो ध्यान से, बेस ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सिलेंडर इज सी, जो सिलेंडर का बेस सर्कुलर होता है, इसका देखो ध्यान से, जो बेस सिलेंडर का सर्कुलर होता है तो इसका सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी परिधि को सी से कहा गया है। देन हाउ मेनी टाइम्स रिबन वाज वार्प्ड अराउंड द सिलेंडर, यानी जो सिलेंडर जो रिबन से हम लपेट रहे हैं, वार्प ढक रहे हैं, वो कितनी बार रिबन, कितना टाइम्स हम रिबन इस तरह से करेंगे, यानी वार्प करेंगे, ढकेंगे। देखो ध्यान से
पहले मैं इसका कॉन्सेप्चुअल अप्रोच बता रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल जो कॉन्सेप्ट है आपको फील होगा, उसके बाद हम डायरेक्टली इसका रिजल्ट निकाल देंगे, स्मार्ट अप्रोच कर लेंगे लास्ट में, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, देखो जरूरी है, आपके माइंड में आ रहा होगा सर कॉन्सेप्चुअल क्यों जरूरी है, क्योंकि कल को नया क्वेश्चन कुछ भी घुमा देगा तो अब आपके अंदर की एबिलिटी आनी चाहिए। जैसे देखो खुद सोचो, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट को ही हम क्या कर रहे हैं, वार्प कर रहे हैं, यानी रिबन से ढक रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, 2πr(h)। वो किसके द्वारा होगा, रस्सी का जो एरिया से हम कवर अप कर रहे हैं, यानी रस्सी का लेंथ और विड्थ इक्वल है, यानी एरिया क्या होगा, L इंटू एल, यानी L²। अब देखो ध्यान से समझना बात को, 2πr सरकमफेरेंस को यहाँ पे c दिया गया है। 2πr क्या होता है, सरकमफेरेंस को क्वेश्चन में c कहा गया है, तो c मान लो, क्योंकि जो सरकमफेरेंस होता है 2πr और सरकमफेरेंस क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग c कहा गया है। c इंटू एच इज इक्वल टू L²। तो हाइट मिल गया, सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, L²/c। सिलेंडर की हाइट मिल गई हमें। अब बताओ, देखो ध्यान से, सिलेंडर की हाइट मिल गई। अब क्वेश्चन में देखो ध्यान से, खुद सोचो, समझना बात को, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या कि एक बार देखो ध्यान से, एक बार हम रस्सी ऐसे लपेट रहे हैं, मतलब रिबन लपेट रहे हैं, तो कितना लेंथ कवर हो रहा है, ये वाली हाइट कितनी कवर हो रही है, L। हमें तो अब पूरा हाइट, ये यहां से यहां तक हाइट कितनी है, H है। अगर एक 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 टर्न इस तरह से रिबन लपेट रहे हैं तो L कवर डिस्टेंस हो रहा है, तो L देखो ध्यान से, तो हमें तो कितना नंबर ऑफ टर्न, N टर्म चाहिए, उसमें कितना कवर होगा, लेंथ L, और पूरा कवर अप करते जाएंगे तो हाइट कितना कवर हो जाएगा, H। यानी नंबर ऑफ टर्न, एक टर्न लिए तो L कवर हुआ, तो N टर्न लेंगे तो N इंटू एल कवर, और पूरा कवर हो जाएगा पूरा सिलेंडर की हाइट, यानी H के बराबर। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, N निकालना है, इंटू L रहने दो, हाइट यहां पे अकॉर्डिंग कितना है, L²/c। देखो L से एक L कैंसिल, यानी नंबर ऑफ टर्न कितना हो गया, L/c आ गया, यही तो निकालना था। तो ये हमने इतना एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्चुअली गए। अब आते हैं स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच हमने रिजल्ट क्या बनाया, कि अगर नंबर ऑफ टर्म कहे सिलेंडर को, किसी भी सिलेंडर को अगर हमें रिबन से इस तरह से उसके कर्व पार्ट को ढकना है, तो नंबर ऑफ टर्म कहे तो क्या होगा, जो रिबन है उसकी लेंथ रिबन की ओवर सरकमफेरेंस किसका, सिलेंडर का, यानी रिबन की लेंथ L और सरकमफेरेंस C, नंबर ऑफ टर्म्स आ गया ये L/c, और प्रूफ यहां पे है। तो सिर्फ आपको रटना नहीं है, मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में सिखा रहा हूं मेंसुरेशन। जिसकी भी ज्योमेट्री मेंसुरेशन कमजोर है, अगर जो मैं करा रहा हूं ऑनेस्टी से, ईमानदारी से करेगा, उसका मजबूत हो जाएगा और स्ट्रांग हो जाएगा। सिर्फ आप क्वेश्चन को रटोगे नहीं, कोई भी क्वेश्चन कितना भी घुमा लेगा, आप क्वेश्चन को कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया गया है, देयर इज ए पाथ ऑफ इक्वल विड्थ जिसकी चौड़ाई दी गई है 3.5 मीटर अलोंग ए बिल्डिंग मेजरिंग 25 मीटर लेंथ एंड 15 मीटर ब्रेथ। यानी एक हमारे पास बिल्डिंग है रेक्टेंगल कार, यानी आयताकार, जिसकी देखो ध्यान से, जिसकी लेंथ दी गई है 25 और ब्रेथ दिया गया है 15। आगे बढ़ते हैं, इसको क्या कहा गया है, इसको एक पाथ बनाना है, यानी इसके पाथ, रास्ता, इस तरह से एक रास्ता बना दिया हमने, जिसकी विड्थ कहा गया है। विड्थ का मतलब ये वाली विड्थ की बात बोलेगी हर जगह, ये वाली विड्थ की, यानी ये चौड़ाई की बात बोलेगी। वो कितना है, 3.5 है ना, 3.5 है। देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आगे, फाइंड द फ्लोरिंग कॉस्ट ऑफ द पाथ। इस पाथ पे हमें, जो ये पाथ है, देखो ध्यान से, इस पे हमें फ्लोरिंग कॉस्ट बताना है। इस पाथ का जो ये पाथ है, इसका हमें फ्लोरिंग कॉस्ट बताना है। ठीक है, मैं समझा दिया आपको क्या निकालना है। एक देखो ध्यान से कहा गया, एट द रेट ऑफ 25.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर का अगर इस पे हमें खर्चा, फ्लोरिंग कॉस्ट है, इसको कितना है, इतना, तो हमें बताना है कितना फ्लोरिंग कॉस्ट टोटल होगा, ये बताना है। समझना बात को, हमें इस एरिया ऑफ पाथ निकालना है, इस पाथ का हमें एरिया निकालना है ना, इस जो मैं इस तरह से कलर कर रहा हूं, इस तरह से इस पाथ का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया कैसे निकालोगे, इस बड़े वाले, देखो रेड कलर वाले एरिया, पाथ का एरिया कैसे निकालोगे, जो रेड कलर वाला है, रेड कलर उसका एरिया,
में से ब्लू कलर है, ब्लू जो कलर है उसका एरिया माइनस कर दूंगा तो काम हो जाएगा। रेड कलर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का एरिया होता है। ये वाली लेंथ हमें कितना, ये वाली लेंथ कितनी होगी ये कैसे पता चलेगा? देखो ध्यान से, यहां से यहां तक देखो, यहां से यहां तक 25, यहां से यहां तक 25 था, 3.5 इधर बढ़ गया, ये विड्थ 3 पॉइंट इधर बढ़ गया, यानी 3.5 3.5 7 बढ़ गया, यानी 25 प्लस 7 यानी कितना हो गया? ये 32 हो गया ये वाली लेंथ। देखो 3.5 इधर बढ़ गया, 3.5 इधर बढ़ गया, 25 यहां से यहां तक था, तो ये 3.5 7 बढ़ गया एक्स्ट्रा, यानी 25 प्लस 7 ये हो गया। यहां पे देखो ध्यान से, अब हमें ये वाला चौड़ाई चाहिए, देखो ध्यान से, मैं रेड कलर वाला ये वाला पोर्शन चौड़ाई चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहां से यहां तक 15 था, ये वाला 3.5 हो गया यहां पे, और यहां पे भी 3.5, यानी 7 और बढ़ जाएगा, 15 यहां से यहां तक तो 15 था, ये पूरा 15 प्लस 7 यानी 22 हो गया। अब बताओ हमारे पास इसका एरिया पूरे के पूरे इस वाले का एरिया कितना हो गया? तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कितना हो गया? 32 इंटू 22 माइनस ब्लू कलर वाला अंदर वाले का लेंथ कितना था? 25 और ब्रेड्थ कितना था? 15, तो 25 इंटू 15। लो जी, अब आते हैं सोल्व करते हैं। देखो ध्यान से, 22 तिया 66, सॉरी 22 दूनी 44, 4 22 तिया 66, 66 और 4 70, माइनस 15 5 75, 15 दूनी 30 और 7 37, ये कितना आ गया हमारे पास? 1 3 और 6 में से 3, रुको सॉरी 14 में से 5 जाएगा 9, ये बचा हमारे पास 9, 9 में से 2 और 6 में से 3, 329 आ गया। 329 मीटर में है, मीटर स्क्वायर एरिया पाथ। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो इतना मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतना इंटू कॉस्ट। अब हम निकालने जा रहे हैं कॉस्ट, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 25.50 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका काम हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं हम लोग, 329 है इंटू 25, 50 लिखूंगा, डिवाइड बाई नीचे क्या होगा? डेसिमल को हटाऊंगा तो 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 2, 5 से 50 25, 5 से 1। अब इसका पहले हम 50 में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं, इसको 50 प्लस 1, पहले 50 में मल्टीप्लाई करो तो 0, 9 5 45, कैरी 4, 32, 5 दूनी 10, 4 14, 5 दूनी 10, 4 14, 5 तिया 15, 15 और 1 16, इतना हो गया। फिर से एक बार चेक करो, 9 5 45, 5 दूनी 10, 4 14, 5 तिया 15 1 16, उसमें फिर अब 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 329, ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना हो गया? देखो ऐड कर रहा हूं तो यहाँ पे 9, 5 2 7, 4 3 7 और 16, यानी आया हमारा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 16779, उसको 2 से डिवाइड करना है क्योंकि नीचे हमारा 2 था, तो बताओ कितना आ गया? 2 8 16, 2 3 6, 2 8 16, 2 9 18.5, यानी 8389.50, इतना रुपीज आ जाएगा, ऑप्शन ए। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मैं तो कॉन्सेप्चुअली इस वे से जाऊंगा, लेकिन बहुत सारे लोग इसका फॉर्मूला याद रखते हैं, फॉर्मूला भी बता देता हूं, बट हम फॉर्मूला से नहीं जाएंगे, फिर भी फॉर्मूला बता देता हूं। देखो ध्यान से, हमारे पास ये है, ये रेक्टेंगल का था, इस पे हमने एक पाथ बनाना है। पाथ का जो विड्थ है उसको हम x मानते हैं, x क्या हो गया? 3.5, यानी x कौन सा? ये वाला पाथ 3.5, ध्यान से समझना। रेक्टेंगल की लेंथ l और ब्रेड्थ b दी गई थी, तो एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा? बाहर से हमने पाथ बनाया है ना, अंदर नहीं बनाया, बाहर पाथ बनाया, तो क्या होता है? 2 क्या होता है? 2 इंटू एक्स इंटू एल प्लस बी प्लस 2x, ये होता है। ठीक है, जैसे देखो 2 इंटू एक्स कितना है? विड्थ 3.5, एल प्लस बी लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 25 प्लस 15, 15 प्लस 2 इंटू 3.5, 2 इंटू 3.5, ये याद रखोगे, याद रख सकते हो तो याद रख लो, मैं तो याद नहीं रखता हूं इस तरह से, फिर भी बता दे रहा हूं। 7 हो गया, 25 15 40, 7 47 हो गया,
देखो कितना आ गया, 7 7 49, 7 चौ 28, 28 और 4 32, 329 आ गया। यही तो मीटर स्क्वायर आया था, और इसमें 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो इतना इंटू क्या कर दोगे 25.50, आपका आंसर आ जाएगा। हमने इस तरह से डायरेक्टली एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ। देखो तो ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो कि कोई एक रेक्टेंगल था ब्लू कलर वाला, उसके बाहर एक पाथ बैठाना है, तो हमें उस पाथ का एरिया यानी ये वाला हमें एरिया बताना है। तो कैसे हमने कर लिया, ये समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे है, क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ ए फील्ड इन द शेप ऑफ हेक्सागन इज इतना। देखो हेक्सागन क्या होता है, ये हमारा रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन की प्रत्येक साइड होती है सेम। हेक्सागन का पहले बता रहा हूं, एरिया यानी क्षेत्रफल जो होता है वो 6 इंटू 6 टाइम्स क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया के बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया। इसका अगर मैं पेरीमीटर बोलूं तो कितना है, सभी साइड 6 साइड होते हैं, 6 साइड a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 6 बार ऐड करूंगा तो 6 इंटू ए, 6 इंटू साइड। ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे, हमें क्या कहा गया कि एरिया ऑफ हेक्सागोन इतना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग इतना पर मीटर, यानी 1 मीटर का कॉस्ट है फिनिश करने का 18.50। तो टोटल इस पूरे के पूरे हेक्सागोन को पेंट फिनिशिंग करना होगा तो कितना कॉस्ट लगेगा, यानी पेरीमीटर निकाल देंगे, 1 मीटर का इतना, तो पेरीमीटर इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। पहले एरिया देखो, एरिया कितना है 2400√3, और हेक्सागोन का एरिया क्या होता है 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड हमने ए सपोज किया तो ए स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 6 से ये 4 बार में यानी 400, यानी यहां पे मल्टीप्लाई होगा था, यानी 1600 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू ये किसका रूट में चला जाएगा, यहां से ए, तो 1600 का रूट निकलेगा यानी 40 आ जाएगा, साइड आ गया 40। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इस पूरी की पेरीमीटर मतलब होता है टोटल लेंथ 6a, यानी 6 पेरीमीटर कितना हो गया 6 इंटू 40, और एक देखो ध्यान से, 1 मीटर का कॉस्ट इतना है तो इतना मीटर का कॉस्ट, इतना मल्टीप्लाई कर दो 18.50 से। ध्यान से देखो, आसानी से कर लोगे क्वेश्चन, कैसे देखो ध्यान से, इस 240 को ऐसे ही रहने दो। अब देखो ध्यान से 18.5 को हमें फ्रैक्शन में लिखना है ना, तो ऐसे करो 18 दूनी 36 और एक ऐड कर लो 37/2 लिख दो, यहां पे हो गया 37/2, आ गया हमारा 18.5। अब देखो ध्यान से 2 से करोगे ये कितनी बार में 120 बार में चला गया, आ गया हमारे पास 120 इंटू 37। अब देखो ध्यान से हमारा आंसर आ जाएगा, देखो कैसे, देखो 0 यूनिट डिजिट तो 0 होगा, 12 7 84, लास्ट का 2 डिजिट 40 आना चाहिए, 40 एक ही में है, 20 है, 50 है, 80 है, नहीं होगा, आगे हमारा आंसर। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है, लास्ट 2 डिजिट हमने चेक कर लिया, आंसर आ गया। फिर भी मल्टीप्लाई करना है तो देखो आसान है, 12 का टेबल पता है ना, 12 7 84 कैरी हो गया 8, 12 3 36, 36 और 8 44, आ गया हमारा आंसर। इतना रुपीज होगा, कॉस्ट रुपए में होगा, हमारा आ गया आंसर, क्योंकि कॉस्ट ही रुपीज में कहा गया था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना क्यूबिक सेंटीमीटर, हाइट इज इतना, देन एरिया ऑफ द बेस। ध्यान से देखो, सर्कुलर कोन है, ये कोन है, इसका हमें क्या दिया गया, वॉल्यूम दिया गया है, कोन का ये रेडियस होता है, ये हाइट होता है, और ये स्लांट हाइट होता है। कोन का वॉल्यूम जो होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसकी वैल्यू दे रखी है 924, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट दे रखा है, देखो ध्यान से 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया। देखो अब क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, द एरिया ऑफ द बेस, ये बेस है, बेस का एरिया, ये वाला इसका क्षेत्रफल निकालना है। बेस का एरिया क्या होगा, सर्कुलर है तो यानी पाई आर स्क्वायर, यानी यही निकालना है, पाई आर स्क्वायर यानी एरिया यही निकालना है। हाइट दिया गया है क्वेश्चन में 18 इज इक्वल टू कितना हो गया 924। ध्यान से देखो 3 से ये 6 बार में, 6 से इसको काटो, 6 1 जा 6 यानी 32, 6 5 30 और 6 चौके 24, यानी एरिया कितना हो गया 154। ऑप्शन नंबर ए, देखो ध्यान से
आसानी से हमने कर लिया क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 38। द कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पोल आर इतना स्क्वायर मीटर इंटू इतना क्यूबिक मीटर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? क्या होगा? टेक पाई इक्वल टू 22/7। देखो ध्यान से, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πRh। 2πRh की वैल्यू दे रखी है कितनी? 132। आगे बढ़ते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h, और वो क्या होता, उसकी वैल्यू दे रखी है 528। अब देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि हमें बताना है, हाइट बताना है। ये जो सिलेंडर है ना, इस सिलेंडर की हाइट बतानी है। ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, हाइट, ये हाइट बतानी है क्या होगा। ध्यान से देखो, h से, देखो ध्यान से मैं क्या बोलने जा रहा हूं, h से h कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2, नीचे बचा r। ये इससे कितनी बार में चला जाएगा? 4 बार में, यानी 1/4। यानी रेडियस कितना हो गया? 8 आ गया, रेडियस 8 आ गया। अब रेडियस 8 आ गया तो कहीं से भी निकाल लोगे, हमारे पास हाइट मिल जाएगी। देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन से निकाल लो, 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है कितना? 8, कर्व सरफेस एरिया 2πRh, 2πRh हाइट निकालनी है, और वो किसके बराबर है? 132। देखो 22 छक्के होता है 132, 2 से ये 3 हो गया, यानी हाइट कितना हो गया? हाइट हो गया सतली के 21/8। 21/8 आ गया हमारे पास। तो कौन सा हो जाएगा? देखो 8 दूनी 16, 5/8 इतना आ जाएगा हाइट। अगर सब कुछ किस में चल रहा है? मीटर में, तो इतना मीटर होगा। कौन सा आंसर? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। देखो क्या इसमें कोई डिफिकल्टी है? फॉर्मूला है, उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया इज 440 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम, देखो ध्यान से समझना बात को, हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई r²h। समझना बात को, यही होता है। और कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो इतना होता है, हमें ये निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया होता है, वो होता है क्या? कर्व वाला पार्ट, 2πRh। सिलेंडर है ना, तो 2πRh, उसकी वैल्यू दे रखी है 440। अब देखो ध्यान से, एक चीज मैं और चीज बताना जा रहा हूं, याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर रेडियस 7 है तो सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। वो कितना होता है? अगर रेडियस 7 स्टैंडर्ड पे, सरकमफेरेंस होता है 44, और एरिया जो होता है वो क्या होता है सर्किल का? πr²। तो एरिया जो होता है वो 154 होता है। ये बताया था स्टैंडर्ड रिजल्ट। देखो ध्यान से, अब इसी का हम यूज करने जा रहे हैं। अगर रेडियस 7 है, देखो रेडियस 7 है, तो 2πr की वैल्यू क्या होगी? 44। 44 इंटू एच इज इक्वल टू 440। स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं। अब ये नहीं कि 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 7 करूंगा, नहीं। रेडियस 7 है तो ये आपको स्टैंडर्ड डाटा मैंने लिखवाया था ना, बहुत ज्यादा। आप क्लास 1 देखोगे तब आपको पता चलेगा, मैंने बोला था यूज हम बहुत जगह करेंगे। तो देखो ध्यान से, हाइट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। हाइट आ गया 10। आ जाओ, देखो ध्यान से, 1/3 ऑफ πr²। बताओ अगर रेडियस 7 है तो πr² कितना होता है? 154। याद करो, इनटू हाइट कितना है? 10। डायरेक्टली हमने क्वेश्चन कर लिया। देखो ध्यान से, कितना आ गया हमारे पास? अच्छा, यहां पे मैंने मिस्टेक लिखा हूं, सिलेंडर है ना, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h। देखो ध्यान से, ये मिस्टेक है, सॉरी फॉर दैट। वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो होता है πr²h। ध्यान से देखो, πr² कितनी है? 154 इंटू हाइट, हाइट कितना है हमने निकाला? 10, यानी कितना हो गया? 1540। ठीक है, एक नॉर्मल हम तो इस तरह से करेंगे स्मार्ट अप्रोच, क्योंकि मेरे को कम टाइम में एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है। दूसरी बात, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स कैसे होता तो वो कैसे सोल्व करता? देखो बेसिक मेथड 1 जो नॉर्मल स्टूडेंट्स कैसे करता, कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है? रेडियस 7 इंटू हाइट इज इक्वल टू क्या करता? 440। फिर इसको काटता, इसको इससे काटता, 22 दूनी 44, 44 से ये 10 बार में, यानी हाइट निकालता 10।
फिर वॉल्यूम जानते हो सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू फिर यहां पे रखता 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7 इंटू हाइट 10, फिर वो 7 से 7 कैंसिल करता 22 7 154 इंटू 10, इतना निकालता। हम इतना थोड़े करेंगे, ये सारी चीज तो बताने के लिए क्या था। देखो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, हम एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो ध्यान से। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच इक्वल टू कितना है 440। अब याद रखो रेडियस 7 है तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी होती है 44, ये कितनी बार में 10, हाइट मिल गया 10। वॉल्यूम निकालना है पाई आर स्क्वायर एच होता है, देखो ध्यान से यही होता है, ध्यान से देखो ये इसकी वैल्यू पाई आर स्क्वायर, अगर रेडियस 7 है तो ये कितना होता है 154 और इंटू 10 मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो गया 1540। देखो अब बताओ इससे आसान क्या हो सकता है। क्या हम इतना अप्रोच करेंगे ये लेंदी, नहीं करेंगे। याद रखना रेडियस 7 पे स्टैंडर्ड डाटा याद करवाया था ना, रेडियस अगर 7 है तो सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर, यानी वो कितना होता है 44, और एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर सर्किल का, वो कितना होता है 154। रेडियस को डबल कर दो, रेडियस अगर 14 हो गया, अगर रेडियस को डबल करोगे तो ये डबल हो जाता है 44 का डबल 88, लेकिन एरिया जो होता है वो 4 टाइम्स होता है, यानी 4 टाइम्स करोगे तो 616 हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको डाटा लास्ट क्लास के क्लास नंबर 1 या 2 में मैंने कराया था, कि बोला था कि यूज हम करते हैं स्मार्ट अप्रोच करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से, ए सर्किल सर्कमस्क्राइब्ड, देखो ध्यान से, एक सर्किल सर्कमस्क्राइब्ड ए रेक्टेंगल हुज साइड आर इन द रेशियो इतना इतना। एक रेक्टेंगल है, देखो ध्यान से, इस तरह से एक रेक्टेंगल है, इसके सर्कमस्क्राइब्ड यानी बाहर से इस तरह से सर्किल, बाहर से इस तरह से सर्किल गया हुआ है, ये कहा गया है। आगे जो रेक्टेंगल है उसकी साइड का रेशियो दिया गया है, रेशियो को दिया गया यानी मैं मान लूं 4x 3x, ये मान सकता हूं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 56, पेरीमीटर दिया गया है 56 है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्किल, सर्किल का एरिया बताओ। ध्यान से देखो, तो जो रेक्टेंगल का ये डायगोनल जो होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा, रेक्टेंगल का जो डायगोनल यानी विकर्ण होगा, यानी आयत का जो विकर्ण होगा वो सर्किल के डायमीटर के बराबर होगा। अब देखो ध्यान से, 4 और 3 है, लेंथ ये वाली है कितनी 4, 4 यूनिट है, ये है 3, और आप जानते हो, ध्यान से देखो समझना बात को, ये जितना होता है 3 उतना ही ये 3 होता है रेक्टेंगल में, ये अपोजिट साइड सेम होता है, ये 4 होता है, यही है। देखो यूनिट में है, रेशियो में, एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल नहीं डाटा है, ये यूनिट में है। अब याद करो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है उसका डायगोनल जो होता है, ये प्रत्येक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। देखो ध्यान से, आपने ट्रिपलेट पढ़ा होगा 3 4 5, तो ये वाला यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो गया 5 यूनिट। अब देखो ध्यान से, पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू एल प्लस बी, एल प्लस बी इन 4 और 3 7 यूनिट, ये यूनिट में है। उसकी वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 56, 2 से ये 28, 7 से 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को। हमारे पास सर्किल का, देखो सर्किल का ये सर्किल का डायगोनल है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं, सर्किल का डायगोनल नहीं, ये रेक्टेंगल का डायगोनल है जो सर्किल के डायमीटर का काम कर रहा है। 5 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 इंटू 4 यानी 20 हो गया 20। अगर सर्किल का डायमीटर 20 है तो रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 10। हाँ जी आ गया। हमें क्या कहा गया, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो ध्यान से, पाई तो रहने दो, आर स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, यानी कितना आ गया एरिया 100 पाई आ गया। यानी जो रेक्टेंगल का डायगोनल होगा वो सर्किल के लिए क्या करेगा, डायमीटर का काम करेगा। आई होप ये समझ में आ गया। अगर आपसे साइड पूछता कि साइड क्या होगी रेक्टेंगल की, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करा 4, तो 4 यूनिट, 4 इंटू 4 16, और 3 इंटू 4 यानी 12, ये भी निकाल देते, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ए वायर इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड आर इन द रेशियो कितना है 7:4, इट वाज इनिशियली इन द शेप ऑफ सर्किल, जो स्टार्टिंग में शेप ऑफ सर्किल के था, ऑफ रेडियस वेरी नियरली टू इतना 31.5, द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल बताना है। देखो ध्यान से,
पहले इनिशियल में जो था एक सर्किल था जिसकी रेडियस दी गई है, इसी वायर को हमें क्या करना है, शेप में डालना है रेक्टेंगल के। जो वायर से सर्किल बना था उसी वायर को शेप में इसमें रेक्टेंगल में डालना है, जिसका लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो दिया गया 7:4। तो और इसकी रेडियस दी गई है। अब इसी वायर को इसमें बनाना है, तो जो इस सर्किल का सरकमफेरेंस क्या होगा 2πr, वो रेक्टेंगल के लिए इस टोटल लेंथ को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 × L+B के बराबर होगा। अब आ जाओ, ध्यान से देखो, पाई की जगह पे रखना है ना 22/7। ध्यान से देखो 2 × 22/7 इंटू रेडियस कितना है हमारे पास 31.5। 31.5 को ऐसे ही रहने दे, 31.5 इक्वल टू 2 × L+B। लेंथ अगर कुछ एक वेरिएबल ले लूं तो 7x 4x होगा, तो कितना हो गया 11x। ध्यान से देखो, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, 7 से 7 × 4 = 28, 7 × 5 = 35, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, 11 से 2 टाइम्स में 11 दूनी 22, 45 दूनी 90 यानी 9। x की वैल्यू आ गई 9। अब हमें क्या दिया गया है, लेंथ ऑफ ए स्मॉलर साइड ऑफ द रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का स्मॉलर साइड n की वैल्यू 9 आ गया, तो 9 × 7 63, 9 × 4 यानी 36। कौन सा स्मॉलर साइड है, ये 4x वाला था स्मॉलर, यानी 36 आ गया आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया, क्या कहा गया, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 20 मीटर मोर देन द ब्रेड्थ। ध्यान से देखो, अगर ब्रेड्थ x है यानी चौड़ाई, अगर चौड़ाई x है तो लंबाई क्या होगा 20 ज्यादा, यानी x + 20, यही कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ फिनिशिंग द पार्क इज 53 रुपया पर मीटर और टोटल रुपया है इतना। आगे बढ़ते हैं, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द पार्क। ध्यान से देखो, पार्क का एरिया होता क्या है, खुद सोचो, समझना बात को। पहले पार्क का एरिया, कोई भी रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया, अगर लेंथ पता है ब्रेड्थ पता है तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हमें इस पार्क को फिनिश, इस पार्क, ये रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग यानी चारों ये दीवार को क्या करना है, फिनिश करना है, यानी पेरीमीटर का यूज होगा। पेरीमीटर यानी क्या हो, पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, इस रेक्टेंगल की परिमाप की बात बोलेंगे। पेरीमीटर मतलब रेक्टेंगल का परिमाप कवर होगा। तो बताओ, खुद सोचो, रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता है 2 × L+B, यही होता है। ध्यान से देखो, तो 2 × L+B, इन दोनों को ऐड करूंगा तो x और x 2x + 20, ये तो कितना आया, मीटर में आया। 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 53, तो 1 मीटर की कॉस्ट 53 है, तो इतने मीटर की कॉस्ट इंटू 53, और टोटल रुपीज है कितना 21, इतना कॉस्ट हो गया पूरा, और पूरा कॉस्ट कितना लगा था 21200। अब आ जाओ, ध्यान से देखो, अगर मैं बात करूं यहां से, देखो ध्यान से, ये इससे कितनी बार में चला गया, 4 बार में चला गया, 400 हो गया। ये इससे काटूंगा तो कितना हो गया 200 हो गया, हाँ जी, यानी 2x + 20 = कितना हो गया 200, यानी 2x = कितना हो गया 200 - 20, यानी 2x = कितना हो गया 180। x की वैल्यू कितनी आ गई 90, x 90 आ गया। अगर x देखो ध्यान से, यहां पे मैं कलर चेंज कर रहा हूं, x 90 है तो ये कितना होगा 90 + 20 यानी 110 हमें मिल गया, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों मिल गया। तो एरिया 110 × 90, 11 9 99, यानी 9900 आ जाएगा हमारा आंसर। देखो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपीजियम इज 20 and 10 सेंटीमीटर, इट्स नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल, नॉन पैरेलल साइड आर इक्वल टू ईच अदर। देखो ट्रेपीजियम इस तरह से होता है, हमने ट्रेपीजियम का डायग्राम बना लिया, ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल होता है। वो कितना है 20 और 10, यानी बड़ी वाली साइड को 20 ले लो, छोटी वाली साइड को 10। और जो नॉन पैरेलल साइड कौन से होते हैं, ये वाले और ये वाले और ये वाले, ये क्या है क्वेश्चन में इक्वल है, जितना ये लेंथ है उतना ही लेंथ ये है। आगे बढ़ते हैं, इफ एरिया इस ट्रेपीजियम का दिया गया 180, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड बताना है क्या होगा। ध्यान से देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, समझना बात को।
यहां से यहां तक जितनी लेंथ है ये, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये वाली लेंथ जितना 10 ऊपर था ये भी 10 है। जो बच गया, अभी बचा कितना, टोटल था 20, ध्यान से देखो, टोटल था 20, यहां से यहां 10 आ गया। और ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, ये वाला जो ट्रायंगल है, मैं देखो यहां पे ब्लू कलर से डिनोट कर रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल जो है और ये वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर होते हैं। तो टोटल था यहां से लेकर, देखो यहां से लेकर के यहां तक तो 20 है, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला है 10, तो जो बच गया अदर, बचा कितना, 20 माइनस 10, 10, 10 को दो पार्ट में इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर है, तो 5 ये होगा, 5 ये होगा। अब देखो ध्यान से, ये तो पता चल गया। हमारे पास दिया गया है ट्रेपीजियम का एरिया, ट्रेपीजियम का एरिया कितना है 180। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी इन दोनों पैरेलल साइड का सम 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 इनटू परपेंडिकुलर हाइट, यानी हाइट का मतलब डिस्टेंस बिटवीन देम, ये वाला हाइट हमें निकालना है, हाइट यहां से हम निकालेंगे h, ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो गया 20 और 10 30, 30 से ये 15 टाइम्स में, 15 से 15 इंटू 12 होता है 180, यानी हाइट मिल गया हमारे पास 12। अब देखो ध्यान से, हाइट हमें मिल गया, ये वाला हाइट 12 है। अब देखो ध्यान से, अब क्या कहा गया हमारे पास, देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या कहा गया है कि हमें ये वाला लेंथ बताना है, ये वाला चाहे ये वाला, दोनों इक्वल ही है, किसी एक को बता दो। आप जानते हो ट्रिपलेट 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा, 5 ये है 12 ये है, तो ये वाला कितना होगा 13, यानी हमें पता चल गया लेंथ ऑफ नॉन पैरेलल साइड, ये वाला 13 ये वाला 13, 13 होगा ऑप्शन नंबर बी। नहीं तो आप पाइथागोरस थ्योरम से निकालते इसको, इस तरह से निकालते, ये है 5 ये है 12, तो यहां पे निकालते अंदर रूट 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 125, अंदर रूट लिखते 169, तब लिखते 13। ये हमारा बेसिक अप्रोच है। ट्रिपलेट आप जानते हो 5 12 13, तो 13 हो जाएगा, और 13 क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी कर्ण होता है, तो ऑलरेडी 13 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे दिया गया है, क्या दिया गया है, इन ए ट्रेंगल एबीसी, ओके, द लेंथ ऑफ बीसी, ध्यान से, ट्रेंगल एक एबीसी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कहा गया है कि लेंथ ऑफ बीसी इज लेस देन द ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ ए बी बाई 2, यानी पहले ए बी को मान लेता हूं x है, तो लेंथ ऑफ बीसी जो है ए सी का 2 टाइम्स यानी 2x, सॉरी लेंथ ऑफ बीसी जो है ए बी का 2 टाइम्स है, ए बी का 2 टाइम्स यानी 2x, और उससे 2 क्या है, कम है, यानी -2। आगे बढ़ते हैं, द लेंथ ऑफ ए सी एक्सीड बाई द लेंथ ऑफ ए बी बाई 10, यानी जो ए सी का लेंथ है वो ए बी से 10 ज्यादा है, ए बी x है, तो ये क्या होगा x प्लस 10। आगे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास क्या दिया गया है, पेरीमीटर दिया गया है 32, लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड बताना है। पेरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का लेंथ, पेरीमीटर है 32, तीनों साइड के लेंथ को ऐड करो, देखो ऐड कर रहा हूं, इसको ऐड करूंगा, इसको ऐड करूंगा और इसको ऐड करूंगा, तो देखो ऐड करूंगा, x 2x 3x प्लस x 4x प्लस 10 माइनस 2 यानी 8 हो गया, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 32 माइनस 8, इधर 8 लेकर के जाओगे तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 6, अगर x 6 है, ये हो गया 6, ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 12 माइनस 2 यानी 10, ये कितना हो गया 6 प्लस 10 यानी 16, तीनों साइड मिल गया 6 10 16, सबसे छोटी साइड कौन सी है ये 6, और कौन सी होगी वो ए बी होगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया गया 45, each side of a rectangle is increased by 22%, what is the area, एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है L इंटू बी, लेंथ भी 22% बढ़ाना है, ब्रेड्थ भी बढ़ाना है, तो उस पे एरिया क्या इंपैक्ट पड़ेगा, सक्सेसिव लगाओ फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंटेज आएगा फॉर्मूला वाला यूज। तो देखो ध्यान से 22 प्लस 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 100, 22 कितना होता है 44, 22 का स्क्वायर 484 बाई 100 यानी 4 पॉइंट इतना, 44 और 4 48.84% से एरिया इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्या देगा, इस साइड ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीज बाई 11%, व्हाट इज द एरिया, याद करो वही चीजें, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी,
लेंथ भी डिक्रीज हो रहा है, ब्रेड्थ भी डिक्रीज होता है, उससे एरिया पे इफेक्ट, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 इन परसेंट। अगर डिक्रीज कहता है तो डिक्रीज के जगह पे माइनस लेते हैं, यानी -11 -11 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 11 इंटू 11 बाई 100, जो डिनोट करता है अगर ये पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज, निगेटिव आता है तो डिक्रीज, यानी 11 11 माइनस 22, 11 का स्क्वायर 121 यानी 1.21। क्यों? क्योंकि 100 से डिवाइड करूंगा तो 22 में से एक नहीं बल्कि 2 माइनस करो तो 20 हो जाएगा, और 100 में से 21 यानी 79, माइनस का इतना परसेंट का, माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिक्रीज होगा, यानी इतना परसेंट डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाई 11% एंड ब्रेड्थ इंक्रीज बाई x%, व्हाट इज द एरिया अंडरगोज। देखो ध्यान से, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ डिक्रीज हो रहा है, ब्रेड्थ इंक्रीज हो रहा है, उससे एरिया पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, यही है फॉर्मूला सक्सेसिव। -11 डिक्रीज हो रहा था, +11 इंक्रीज, -11 इंटू 11 बाई 100, ये इससे कैंसिल खत्म हो गया, 121 बाई 100 यानी 1.21%। निगेटिव क्या डिपेंड कर रहा है कि डिक्रीज होगा, यानी 1.21% से डिक्रीज होगा, इंक्रीज वर्ड होगा नहीं, इंक्रीज वर्ड हटा दो, ये दोनों खत्म हो गया, डिक्रीज होगा कितना, इतना। दूसरा तरीका, एक और तरीका क्या है कि अगर x% का इंक्रीज रहे और x% का डिक्रीज रहे, सेम रहे, तो ओवरऑल परसेंटेज हमेशा डिक्रीज होता है, और वो कितना होता है x² बाई 100, ये भी फॉर्मूला है। लेकिन ये सेम परसेंट का इंक्रीज, सेम परसेंट का डिक्रीज रहे, जैसे देखो यहाँ पे 11% का डिक्रीज है और 11% का इंक्रीज है, सेम परसेंट का इंक्रीज, सेम परसेंट का डिक्रीज, तो फॉर्मूला क्या होगा x² यानी 11 इंटू 11 बाई 100, और ओवरऑल हमेशा परसेंटेज डिक्रीज होता है, यानी 121 बाई 100 यानी 1.21% डिक्रीज। ये परसेंटेज टॉपिक में फॉर्मूला भी जानते हो आप, तो ये भी है वो भी है, ये अप्लाई हर के लिए है, और ये अप्लाई ओनली फॉर x% का इंक्रीज और x% का डिक्रीज के लिए है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड स्मॉलेस्ट डायगोनल इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले रोम्बस के बारे में बता रहा हूं, ये एक रोम्बस होता है, रोम्बस की प्रत्येक साइड, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज, प्रत्येक साइड सेम होती है, प्रत्येक साइड क्या होता है, सेम होता है, प्रत्येक भुजा सेम होती है। रोम्बस में एक और प्रॉपर्टी क्या है कि रोम्बस का ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल, मान लो डायगोनल D1 और D2 हैं, ये दोनों क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, यानी बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और वो भी 90 डिग्री पे करते हैं, वो भी क्या 90 डिग्री पे। ये प्रॉपर्टी है, ज्योमेट्री में भी काम आएगा, अभी भी मेंसुरेशन में भी काम आ रहा है। अब देखो ध्यान से, दो तरीके से, देखो ध्यान से क्या कहा गया है, साइड दे रखी है 10, तो प्रत्येक साइड ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 हो गया। हाँ जी, स्मॉलेस्ट डायगोनल कोई ले लो, पकड़ लो स्मॉलेस्ट डायगोनल, या मान लेता हूं इस वाले डायगोनल की बात बोल रहा है, तो इस वाला डायगोनल, ये पूरा का पूरा डायगोनल कितना है 12, तो बाइसेक्ट होगा, यानी 6 ये हो गया, यहां से यहां तक 6 और यहां से यहां तक 6। मैंने क्या बोला, इस ट्रेंगल को पकड़ो, इस ट्रेंगल को पकड़ो, देखो हमें स्मार्ट अप्रोच कर रहे हैं, ये होता है 90 डिग्री। आप जानते हो ट्रिपलेट 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो देखो ध्यान से, ये 6 है, ये 10 है, तो ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक वाला पोर्शन 8 होगा, और डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यानी जितना ये उतना ही ये 8, तो टोटल डायगोनल, दूसरा का डायगोनल कितना हो गया 16 हो गया, यानी D2 डायगोनल दूसरा कितना हो गया 8 और 8 16, और एक डायगोनल ऑलरेडी पता था D1 कितना था, हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया था ना 12। एरिया, रोम्बस का एरिया जो होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। देखो ध्यान से, तो हाफ इंटू डायगोनल फर्स्ट 12, डायगोनल सेकेंड यानी 16, 2 से 8 12 8 96 96। देखो बहुत सारे लोग इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से, दो फॉर्मूला बहुत सारे लोग ऐसे निकालेंगे फॉर्मूला से, एक तो पता था D2 निकालना था, तो वो ऐसे करेंगे D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 4 टाइम्स ऑफ साइड स्क्वायर। वो फॉर्मूला से हमें सोल्व नहीं करना है, हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करनी है ज्योमेट्री की और क्वेश्चन को सोल्व करना है। फॉर्मूला जानना जरूरी है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन हमें डायरेक्टली अप्लाई करना है, और यहाँ पे हमने डायरेक्टली अप्लाई करके क्वेश्चन को किया है।
और ये कॉन्सेप्चुअली हम कर रहे हैं, कोई लॉजिकली कोई तुक्काबाजी नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 4 और 12, तो एरिया वही बताया था अभी, रोम्बस का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, यानी कितना हो गया, हाफ इंटू 4 इंटू 12, यानी 2 से 6, 6 इंटू 4 यानी 24 आ गया एरिया। चलो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन तक आप फिनिश करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट आगे की तरफ क्वेश्चन को बढ़ेंगे। 12 स्टिक्स यानी 12 छड़ियां हैं, आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ लेंथ 1 यूनिट, प्रत्येक की लेंथ है कितनी, 1 यूनिट, ओके। आर यूज टू फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और उससे क्या करना है, 12 छड़ी है, प्रत्येक की लेंथ 1 यूनिट है, तो उससे हमें एक रेक्टेंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म करना है, यानी कि समबाहु त्रिभुज फॉर्म करना है। द एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल की देखो प्रॉपर्टी क्या होती है कि प्रत्येक साइड जो होता है वो सेम होता है, अगर ये ए है, ये है, तो ये है। इसका एरिया यानी क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। हाइट जो होता है इसमें, हाइट ये वाली हाइट, ये जो होता है हाइट √3/2a होता है, इतना तो आप जानते हो। और पेरीमीटर मतलब परिमाप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो वो तीनों साइड का सम ए यानी 3a होता है। ये इतना तो आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। हमें यहाँ पे उससे मतलब नहीं है, कहा जा रहा है कि 12 छड़ी है जिसकी प्रत्येक की लेंथ कितनी है, 1 यूनिट, तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एक छड़ी की लेंथ 1 यूनिट, तो 12 छड़ी की लेंथ 12 यूनिट, 12 इंटू 1 12 यूनिट। अब 12 यूनिट से इस पूरे को कवर अप करना है, इसके एरिया को और इसके मतलब रेक्टेंगल को, तो 12 यूनिट का मतलब टोटल लेंथ यानी पेरीमीटर कितना है, 3 टाइम्स ऑफ साइड, और वो कितना 12 छड़ी की लेंथ कितनी होगी, 12 इंटू 1 यानी 12, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4, यानी प्रत्येक साइड में ये 4 है, ये 4 है और ये 4 है, यानी 4 छड़ी लगाएंगे, 4 छड़ी इस साइड, 4 छड़ी इस साइड, 4 छड़ी इस साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा। हमें क्या चाहिए था, एरिया का फॉर्मूला जानते ही हो, तो √3/4 इंटू साइड कितना था, 4 का स्क्वायर 16, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी 4√3 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये CHSL में 10/7/2019 को पूछा गया था। तो इस वीडियो में हमने क्या कवर अप किया, मेंसुरेशन के क्वेश्चन 33 से लेकर के 50 तक कवर अप कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। थैंक यू।